उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए दोस्तों। ग्रहों का प्रभाव है और विशेष रूप से इस आगामी अक्टूबर 2023 में वो लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना जिन लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा रहती है, हड्डियों से संबंधित विकार चल रहा है, आंखें कमज़ोर हैं या उनका हार्ट से रिलेटेड बीमारी चल रही है, उनका कोई बाईपास सर्जरी हुई है या कोई उनका स्टंट डले हैं या उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है। कहने का ये मतलब है कि हार्ट रिलेटेड पेशेंट भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य महाराज इस महीने में नीच के होंगे और सूर्य देव का नीच होना 1 साल में 1 बार होते हैं, पर ये अच्छा नहीं होता है, परेशान करते हैं। राजा नीच हो जाएगा तो फिर बड़ी पीड़ा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि राजा ही तो है सब कुछ, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपसे अब और विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। उससे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपके जो भी गुरुजन हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका स्मरण करना मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके रक्षक हैं। आपके घर की रक्षा उनके हाथ में है, बिना उनके कुछ नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में ना हमारे को जो भी रास्ते मिलते हैं वो रास्ते भाग्य के अनुरूप मिलते हैं और कर्म करते हुए मिलते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है ग्रहों का। और हमारे को और ग्रहों को जो जोड़ करके शक्ति रखती है वो होते हैं भगवान। गुरु ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो ग्रहों के अनुरूप ही करी, क्योंकि देवताओं ने उनके समक्ष ये प्रश्न रखा कि कोई भी व्यक्ति कल को अपना भूत, वर्तमान और भविष्य जानना चाहेगा तो उसके पास उस प्रश्न का हल क्या है, कैसे वो ये जानेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो देवता है ना, मैं इन देवताओं को ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि ये भविष्य बताएंगे, ग्रहों के अनुरूप आपका भाग्य पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा आपके लिए वो यही है कि इन देवताओं को समझना, इन ग्रहों को समझना कि आखिर ये ग्रह हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझ लीजिए। दिनांक 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो तुला में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, और उससे पहले तक वो कन्या राशि में रहेंगे, अपने मित्र की राशि में, सम मित्र की में रहेंगे। मंगल ग्रह दिनांक 3 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे, यानी कि जिस राशि की आज हम बात कर रहे हैं उसी राशि के स्वामी मंगल हैं, और वो खुद अपनी ही राशि से 12th हाउस में हो जाएंगे, जहाँ पर 7 नंबर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा दी गई जन्म पत्रिका में, वहाँ पर चले जाएंगे। इसके अलावा बुध ग्रह दिनांक 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, स्वग्रही, यानी कि जहाँ आप 6 नंबर लिखा देख रहे हैं इस पत्रिका के अंदर, वहाँ पर बुध ग्रह का गोचर रहेगा। खुद के घर में रहेंगे, किसी और के घर में नहीं रहेंगे। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठा हो तो उसको बल मिलता है, ताकत मिलती है, साहस मिलता है। इसके अलावा 18 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि में जाएंगे, जहाँ आप 7 नंबर लिखा देख सकते हैं, उस घर में जाकर के बैठेंगे तो उनकी स्थिति यहाँ पर क्या रहेगी वो मैं भी आपको थोड़ी देर में स्पष्ट करूँगा। देवगुरु बृहस्पति तो उल्टी चाल चल ही रहे हैं, मेष राशि में वक्री, और शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए कर्म भाव पे रहेगा, जहाँ आप 5 नंबर लिखा देख रहे हैं, वहाँ 1 अक्टूबर 2023 से शुक्र ग्रह का गोचर हो जाएगा। शनि भी वक्री रहेंगे कुंभ में। राहु का और केतु का एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन 30 अक्टूबर को हो रहा है। राहु 30 अक्टूबर को मीन में आ जाएंगे और केतु 30 अक्टूबर को आ जाएंगे कन्या राशि में। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिवर्तन के प्रभावी रिजल्ट आपको आगामी महीने में अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर में प्राप्त होंगे। अब मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं, और उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये सूचित कर देता हूं कि 22 सितंबर को मैं चंडीगढ़ शहर में आ रहा हूं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ या रत्नों के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मुंबई शहर में आ रहा हूँ 28 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक, तो आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर आप 8 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है आपकी वृश्चिक राशि, और उसके स्वामी ग्रह हैं मंगल, यानी कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा, क्योंकि प्रथम भाव इसी घर का होता है। तो इस घर का दायित्व मंगल के खवास है, 12वें भाव में बैठा है। मंगलिक दोष रहेगा, क्रोध रहेगा, आप स्वयं अपने पतन का कारण बन सकते हैं, आप स्वयं ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। यानी कि अच्छा खासा आपको आओ इज्जत भगत मिलेगी, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे, क्रोध एंग्री होकर के अपने काम को बिगाड़ लोगे। इसलिए इस चीज़ से आपको बचना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ विशेष रूप से। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि दोस्तों यहाँ पर मंगलिक दोष रहेगा और ये दोष के कारण 12वें भाव में आपको गलत संगति से भी बच करके रहना है, उन लोगों से भी बच के रहना है जो आपका अहित चाहते हैं, और जो गलत आदतें होती हैं उनसे भी थोड़ा सा बचाव की आवश्यकता है। ये मैं कहूँगा खर्चे आपके अधिक हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली इस अक्टूबर महीने में दिखाई पड़ रही है। और विशेषतः 18 अक्टूबर से ये योग ज़्यादा प्रभावी रूप में आपको फल देने लगेगा। अब इसके बाद आपके पैसे की स्थिति के ऊपर चर्चा करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। धन के मामले में भी ये महीना आपके लिए कुछ गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है, और इसका मूल कारण है कि आपके धनेश रोग स्थान में है। जहां आप देख रहे हैं 9 नंबर लिखा, उसके स्वामी 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और इसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। जुपिटर इज प्लेस्ड इन मेष राशि 6th हाउस, और गुरु राहु का एक चंडाल दोष भी बना हुआ है। और 18 अक्टूबर से सूर्य की दृष्टि 7 नंबर राशि में बैठ करके और 1 नंबर पर पड़ेगी, गुरु के ऊपर पड़ेगी। मंगल की 3 अक्टूबर से दृष्टि पड़ेगी इस 1 नंबर पर गुरु के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में एक इसका एडवांटेज और एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि पैसा आपका पुलिस केस मुकदमे पर या सरकारी कार्यों पर खर्च होगा। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर यही प्लस पॉइंट था कि आप एक तरीके से धन के बल पर आप पुलिस केस मुकदमे पर इन चीज़ों से विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आपकी पत्री कहती है। पर धन का अपव्यय ज़रूर होगा। परिवार के लोगों के साथ में भी आपके मतभेद बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। क्योंकि सूर्य का, मंगल का, केतु का और बुध का चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये 18 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक यह योग चलेगा दोस्तों। 4 ग्रह होंगे, इसके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना। और ये जो आई बटन कोने में आता है और जो लास्ट में एंड स्क्रीन 4 बॉक्स आते हैं, वीडियो ओवर होती है उस टाइम पर, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो छुपी हुई होती हैं, इसलिए उनको ज़रूर देखा करिए क्लिक करके, तो आपको और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी राशि से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं कि क्या कोई धोखा, फरेब, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। संतुलित रहेगा, सहयोगी रहेगा, खास लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हैं आपके, वो आपके लिए और अच्छा रिजल्ट देंगे। यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। व्यापारिक यात्राएं आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई काम आपका है जो रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो ज़रूर बन सकता है। उस दृष्टिकोण से ग्रह अच्छे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो वो भी आप बिल्कुल प्लान करिए। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कोई अकस्मात धन लाभ इत्यादि की, या कुछ विशेष ऐसा कुछ धन लाभ आपको हो अकस्मात, तो देखिए शेयर बाज़ार से आपको कुछ लाभ ज़रूर मिलेंगे, परंतु संतान संबंधी कष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी, रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आप उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, वो घर मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। यदि मैं बात करूं हेल्थ, तो हेल्थ के दृष्टिकोण से मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था, सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं। तो विशेष रूप से जो 5 बीमारियों का मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, वो लोग ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ अच्छा है, उसमें कोई ऐसी पीड़ा मुझे नहीं नज़र आ रही। वही एक अच्छा फैक्टर है कि आपको व्यापारिक पार्टनर का और अपने लाइफ पार्टनर का अच्छा खासा सहयोग प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। बहुत शुभ रूप में आपकी पत्री कहती है। बहुत शुभ ग्रह योग आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, ये मैं आपको कहूँगा। इसके अलावा दैनिक इनकम में आपके इजाफा होगा। अगर मैं आपके भाग्य की बात करूँ तो भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है, और ये एक शुभ ग्रह है, तो एक तरीके से भाग्य संतुलित ही रहेगा, ना कोई अच्छा है ना कोई बहुत बुरा रहेगा। कर्म भाव की स्थिति मैंने भी आपको स्पष्ट करी कि पहले 18 दिन तक अच्छी है, उसके बाद ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मेश सूर्य 18 तारीख को नीच के हो जाएंगे। नौकरी पर खतरा आ सकता है। 18 तारीख के बाद कोई इंक्वायरी कंडक्ट हो सकती है आपके खिलाफ। प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पद पर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या कोई चेयरमैन, एमडी, सीईओ टाइप के अगर स्तर पर बड़े एजीएम, जीएम स्तर पर बैठे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य नीच हो रहा है। और विशेष रूप से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान रखना होगा। और लाभ स्थान पर बुध ग्रह बैठे हैं, तो फर्स्ट 17 डेज बुध ग्रह के द्वारा आपको लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं राशि के हैं। ये ग्रह स्थिति आपके लिए बन रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, आपका स्वागत है। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँगा। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए।